यस सर। ओके, चलिए मैंने वो अरे बना दिया यहाँ पे, है ना। यस सर। अभी दोनों अरे को चेक कर लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये भी क्या आ रहा है ना। ठीक है, तो एक बार प्रिंट आर में मैं उसको भी डालकर देख लेता हूँ कि दोनों यस सर। सिमिलर टाइप से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए, दिखने में दोनों ही अरे सेम टाइप का लग रहा है। तो एक यहाँ से हमारा बनाया हुआ है ना। ठीक है, तो ऊपर में ये जो ऊपर में आ रहा है ये हमारा बनाया हुआ है। ठीक है, दिस वन है ना। तो दिस इज आवर्स है ना। ठीक है, और उसके बाद में फिर ये जो है, ठीक है, नीचे में जो आ रहा है वो वहां से आ रहा है, डेटाबेस से आ रहा है दोनों। ठीक है, तो ये मैंने टेस्ट केस ऐसे डाल दिया, ठीक है, कि हम चेक करके देख सकेंगे कि दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो अब प्रिंट करके हमने देख लिया क्या है। अब हमको ये चेक करना है कि दोनों सेम है या नहीं है। ठीक है, दैट वी हैव टू चेक एक्चुअली। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, डेटा निकाल लिया हमने। देन ठीक है, हमारे पास में ASSERT एसर्ट करके देखिए ना। तो बहुत सारा फंक्शन है हमारे पास में। ठीक है, तो एसर्ट ट्रू, एसर्ट सेम, ठीक है, एसर्ट इक्वल, ऐसे करके हमारे पास में है एसर्ट सेम। ठीक है, तो एसर्ट्स टू वेरिएबल्स हैव द सेम टाइप एंड वैल्यू और नॉट। ठीक है, ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है, इक्वल में और इसमें। ठीक है, तो इक्वल्स में है देखिए कि एसर्ट्स, ठीक है, इसमें सिर्फ बोलता है कि वेरिएबल का वैल्यूज इक्वल है, यानी उसमें टाइप भी देखेगा वो, है ना, कि दोनों का टाइप सेम है या नहीं है। तो हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अभी इक्वल से यूज करके देख लेते हैं हम लोग पहले। ठीक है, तो और भी देखिए दुनिया भर का है एसर्ट 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 करके। ठीक है, लॉट्स ऑफ थिंग्स यू कैन डू। चलिए, जावा में तो एक्सप्लिसिटली अरे के लिए अलग से दिया हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो चलिए, इक्वल्स करते हैं हम लोग, और उसके बाद में पहले आपको देना होगा। ठीक अलग अलग है, कंडीशन पे अलग अलग ऑप्शन है सही है। क्या चीज क्या चीज। तो एफर्ट का से जो अलग अलग मेथड है, सब वो अलग अलग सिचुएशन हाँ, अलग अलग के लिए सिचुएशंस के सर। लिए है, फॉर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ टाइम आप देखिएगा इक्वल से काम कर लीजिएगा या ट्रू एंड फॉल्स से काम कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, तो हम जैसे सिचुएशन आएगा वैसे वैसे यूज यस करना सर। है। ठीक है, तो चलिए, पहले आपसे एक्सपेक्टेड पूछ रहे थे। एक्सपेक्टेड हमारा किसके अंदर में, केस वन के अंदर हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यूज है। ठीक है, एक्चुअल कहाँ से आएगा, एक्चुअल आएगा वो हॉस्टलर से जो ऊपर में आया। ठीक है, यहाँ से आएगा। ठीक है ना, अगर आप चाहे तो डायरेक्टली उस मेथड को इसी में कॉल कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू राइट दिस एक्स्ट्रा स्टेप, है ना, ये एक्स्ट्रा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट यू कैन कॉल, ठीक है, उसको डायरेक्टली आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, HOST हॉस्टलर। ठीक है, और ऑल को आप यहीं पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर कॉमा करके मैसेज देना है आपको कि अभी मैसेज स्किप कर, अगर जैसे एरर आने से, ठीक है, तो क्या मैसेज आना चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो अभी मैं स्किप कर देता हूँ इसको। तो अभी इतना पे ही इसको हम लोग, तो ये देखिए, दिस इज कॉल्ड एन असर्शन। ठीक है, उस समय से बार बार हम लोग को बोल रहा था रिस्की है करके। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोलता है। ठीक है ना, हमेशा बोल रहा था कि इसने कोई असर्शन परफॉर्म नहीं किया, और यहाँ पे लिख रहा था देयर वाज, ठीक है, वन रिस्की टेस्ट करके। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट डज इट से। ठीक है, देखते क्या बोलता है। तो देखिए, अभी वो रिस्की वाला खत्म हो गया, अब बोल रहा है कि वन टेस्ट वन असर्शन करके बोल रहा है ना। ठीक है, हर चीज अगर मतलब ऐसा करके अगर समराइज यस वे सर। में आ गया तो सब चीज ठीक ठाक है, अदरवाइज मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ गड़बड़ करके देखते हैं हम लोग, देखिए ना। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा मिस्टेक करके देखते हैं, देखते हैं इससे भी कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो देखिए, फर्क पड़ गया यहाँ पे। ठीक है, बोल रहा है कि यहाँ पे फेलियर हो गया, देखिए आपका टेस्ट का, है ना। फेल्योर ठीक हो गया सर। है ना। तो देयर समथिंग, हालांकि देखिए टेस्ट केस में हम लोग को कभी मिस्टेक नहीं यस करना सर। है। ठीक है, वी डोंट हैव टू कमिट मिस्टेक इन टेस्ट केसेस। टेस्ट केसेस शुड बी ऑलवेज करेक्ट, है ना। ठीक है, हालांकि बस मैंने दिखाने के लिए यहाँ पे टेस्ट केस को मैंने गलत ठहरा दिया, यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि टेस्ट केस गलत है। ठीक है, बट दैट शुड नॉट बी द केस, टेस्ट केस शुड बी 100% करेक्ट, है ना। ठीक है, हाँ, गलत रिजल्ट आएगा, ठीक है, आ सकता है गलत रिजल्ट वहां से ना। ठीक है, तो उसको फिर आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा ना। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें डिसिप्लिन कितना ज्यादा जरूरी है कि जब मान लीजिए हमारे पास में पहले से टेस्ट केसेस बना हुआ रहना चाहिए। तो जब भी आप ये कीजिएगा ना, जब अपना ये सब फॉर्म्स वगैरह को टेस्ट कीजिएगा, तो उस समय आपको मेक श्योर करना है कि रिकॉर्ड नंबर 1 यही होना चाहिए, राजू का रिकॉर्ड होना चाहिए। रिकॉर्ड नंबर 2 शुड बी संतोष ओनली। ठीक है, नहीं तो ये मैच नहीं करेगा, कभी भी आपका ये सक्सेसफुल नहीं होगा टेस्टिंग, है ना। ठीक है,
तो इस तरह से टेस्ट केसेस बनाना पड़ेगा, मतलब टेस्ट केसेस पे यस सर। सबको सबको फॉलो करना है, मतलब जो ये यूनिट टेस्टिंग बना रहा है उसको भी वही टेस्ट केस यूज करना है, और जो बाद में प्रोग्राम में इनपुट डालेगा, ठीक है, उसको भी ये सब टेस्ट केस वगैरह फॉलो करना है, ठीक है, अदरवाइज दिल बी अ प्रॉब्लम, है ना, तो वहां दिक्कत होगा फिर, ठीक है। तो देखिए अभी यस यहाँ सर। पे क्या हुआ, और जब देखिए यस सर। जब गड़बड़ होगा तो ज्यादा डिटेल्स आता है आपका, देखिए ना, इस तरह से डिटेल ज्यादा दिखा देगा, तो बता भी दिया कि देखिए कहाँ पे मिस्टेक हुआ है वो ही बता दिया, देखिए ना, ठीक है, वैल्यू किस वाले में हुआ है, देखिए ना, ठीक है, वो बता भी दिया हम लोग को, और वो कंपेयर भी करके बता रहा है, देखिए माइनस एंड प्लस करके कुछ बता भी रहे हैं यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है, कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, देखिए, है ना, यहाँ पे बता भी दिया, आपको एक्चुअली निकाल के बता दिया, ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ी है ना, ठीक है, कि फेल एसर्टिंग दैट टू अरेज आर इक्वल करके, है ना, ठीक है, हमने तो कहीं नहीं बोला था इसको कि दोनों अरे है बोल के, ठीक है, बट देखिए इसको पता लग गया कि दोनों अरेज है, ठीक है, और ये बोल रहा है कि दोनों अरे इक्वल है, ये एसर्ट करने में, ये बताने में फेल हो गया ये, है ना, ठीक है, लाइक दैट, है ना, इस तरह से। तो अब क्या है ना, इसमें एडवांटेज क्या है हम लोग को, एडवांटेज ये है कि ये दोनों टेस्ट केस अगर हमारे पास रहेगा इस तरह से, तो हम बार बार अपना प्रोग्राम में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, और मॉडिफिकेशन करने के बाद हम टेस्ट करके देख सकते हैं, उससे हम लोग को पता चलता रहेगा कि हमारा मॉडिफिकेशन सही है या गलत है, ठीक है, बिकॉज जो रिजल्ट चाहिए होता है, ठीक है, वो रिजल्ट तो नहीं बदलेगा ना, द रिजल्ट विल बी द सेम ऑलवेज, ठीक है, तो बीच में हमारा कोड बदलता है कई बार, ठीक है, तो उस कोड से रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना, तो इसीलिए ठीक है, ये मेथड से काम करने से ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, और देखिए इनिशियली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगेगा ये सब चीजें, बट मुझे तो मजा आता है अब काम करने में, ठीक है, अगेन अगर मतलब मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, ठीक है, या मैं मतलब सीख रहा हूँ ये सब चीजों को, तो आई हैव क्वेश्चन हियर, ठीक है, मेरा बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, जैसे एक क्वेश्चन होगा कि अगर मान लीजिए मैंने अगर और एक डेटा क्रिएट कर लिया जाके, है ना, ठीक है, और एक डेटा क्रिएट कर ले, तो क्या होगा इस टेस्ट केस का, तो ऑब्वियसली टेस्ट केस फेल हो जाएगा वहां पे, है ना, ठीक है, तो मतलब डिसिप्लिन या फिर टेस्ट केस को उसी तरह से बना के रखिए कि मतलब जब चेक करना है या जो अरे हमको लाना है, उसमें मे बी हमको दो ही डेटा लाना है, 2 से ज्यादा डेटा नहीं लाना हमको, है ना, ठीक है, वी हैव टू गेट 2 रोज ओनली, ठीक है, तो चेक इट रिमेंबर, है ना, ठीक है, 2 से ज्यादा को हमको चेक नहीं करना है, तो ऐसे करके मतलब बहुत सारा चीजें ध्यान रखना पड़ेगा टेस्ट केसेस बनाने में, है ना, ठीक है, तो अभी मैंने थोड़ा सा ऐसा एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, बाद में और भी हम दिमाग लगाएंगे इसमें ना, ठीक है, और भी हम दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, चल तो अभी सर फिलहाल, जैसे हाँ ये बोलिए जो बोलिए। केस वन में जो भी सर, सर जब केस वन में जो भी मेरा जो राजू संतोष का जो भी इंफॉर्मेशन है, तो ये मेरा टेस्ट केस है सर, तो इससे मुझे कंपेयर करना हमारे एक्चुअल रिजल्ट को सर। हाँ हाँ, थोड़ा सा आवाज डिस्टर्ब हो रहा है, तुझे आवाज ठीक से नहीं आ तो रहा है। सर एक मिनट सर, वाईफाई से क्लिक क्लिक कर लेते सर। अच्छा। लाइट नहीं था सर, एक मिनट अच्छा। सर। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर बोले जैसे मेरे ये टेस्ट केस वन में सर जो है एरे में जो भी इंफॉर्मेशन है राजू और संतोष का, सर इस केस से सर मुझे एक्चुअल रिजल्ट को सर टेस्ट करना है सर। हाँ एग्जैक्टली, ना ये टेस्ट केस है, इसके जो अगेंस्ट में आपको एक्चुअल रिजल्ट को टेस्ट करना है। यस सर, तो सर ये भी मतलब, तो मुझे तो जो रिजल्ट टेस्ट जो चेक करना है सर इस केस वन से, और जो एक्चुअल रिजल्ट है, हम्म। तो वो तो डाटाबेस में रहेगा ना सर। एग्जैक्टली, वो डेटाबेस में रहेगा। तो सर ये है कि सर तो यूजर एज अ मतलब सर अभी जो हम अपना टेस्ट कर रहे हैं, तो सर हमें ना पता है कि अभी केस वन में क्या क्या वैल्यूज है, तो फिर हम डेटाबेस में सेम ही मतलब वैल्यू को डाल के हम अपना केसेस टेस्ट कर रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये दोनों को मतलब देखिए, जो प्रोग्राम लिख रहा है और जो देखिए अभी जो टेस्ट केस बनाएगा वो भी एक प्रोग्रामर ही होगा ना। ये टेस्ट केस तो एक तो वो टेस्टिंग अलग होता है, जैसे मान लीजिए हमने इस प्रोग्राम को रन करके टेस्ट किया और फॉर्म में डेटा डाला ना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, है ना, बट अभी जिस टाइप हम्म। हम टेस्ट केस बना रहे हो तो कोई प्रोग्रामर ही बनाएगा ना, जैसे ऐसा टाइप का यस टेस्ट सर। केस कौन बनाएगा, प्रोग्रामर ही बनाएगा, ठीक है, तो यस अब सर। मे बी सेम प्रोग्रामर दोनों काम करेगा, ठीक है, मतलब इसका फॉर्म भी वही बनाएगा जो ये कर रहा है, क्या टेस्ट केस बना रहा है, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी मैं क्या करूंगा, अ, मैं रूम का टेस्ट केस बना देता हूँ, ठीक है, आई मेक टेस्ट केस फॉर रूम, बट आप उसका प्रोग्राम किसको बनाना है, आपको बनाना है, ठीक है, मुझे नहीं बनाना है, बट मैं उसका टेस्ट केस बना सकता हूँ आराम से, ठीक है, तो अब हम लोग दोनों को कोई ना कोई मतलब स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा, जैसे मैं जब रूम का डेटा जो हम टेस्ट केस में लिखूंगा वही डेटा आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके क्या होगा, आप टेस्ट कर पाइएगा, है ना, ठीक है, मतलब टेस्ट केस यस सर। होगा, वो डिटेल्स आपके पास अवेलेबल रहेगा कि देखो यही डेटा है जिससे आपको टेस्ट करना है फिलहाल, है ना, ठीक है, और फिर उसी डेटा से आपको टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, यू डोंट हैव टू पुट एनी अदर डेटा, है ना, ठीक है, तो आपको भी मतलब डिसिप्लिन यस क्या सर। करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, है ना, फॉलो ठीक करना है, होगा। फॉलो करना पड़ेगा, तो हम लोग करके देख लेते हैं उस चीज को भी, ठीक है, कि मैं उसका यस टेस्ट केस मैं बना देता हूँ और आप क्या कीजिए, आप
मतलब जब रूम का मॉड्यूल बनाइएगा तो आपको टेस्ट केस से टेस्ट करके देखना पड़ेगा, है ना, ठीक है, रिमेम्बर। यस सर। तो अब ये टेस्ट सर ऑल को, हाँ बोले बोले बोले, पहले बोल लीजिए फिर मैं आता हूँ। हाँ सर, बोल रहे ये रहता है कि तो जो टेस्ट केस बनाए बनाया जाएगा सर, हम्म। तो सर वो मतलब पहले से प्लान रहता है कि अच्छा ये टेस्ट केसेस में ये वैल्यूज मेरा मतलब टेस्ट केसेस में है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जब मॉड्यूल बनता है तो फिर वहां पे मतलब सेम जो टेस्ट केसेस में जो वैल्यूज है उसके साथ मुझे सर एक्चुअल मतलब रिजल्ट में वो वैल्यू डाल के फिर मुझे टेस्ट मतलब टेस्ट केसेस मतलब एग्जामिन करना पड़ेगा सर। एकदम बिल्कुल, है ना, एग्जैक्टली exactly। तो जैसे देखिए, इनफैक्ट जो हमारा एनालिसिस और डिजाइन फेज होता है ना, उसी समय में क्या होता है, इस तरह का टेस्ट केस बन जाता है, ठीक है। टेस्ट यस केस सर। का जैसे मान लीजिए टेम्पलेट या फॉर्मेट अगर आपको कहीं से देखना, देख लीजिए। तो जैसे मान लीजिए कहीं पे भी देख लेते, चेक कर लेते हैं। तो देखिए जैसे ऐसा टाइप का एक डॉक्यूमेंट पहले से हमारे पास में बन जाता है, देखिए ना, ठीक है। यस तो सर। ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे एक टेस्ट केस का डिस्क्रिप्शन दे दिया गया, एक आईडी जनरेट कर दिया गया टेस्ट केस का, जैसे अभी हमने भी कैसा केस वन लिख दिया है ना, उसका प्रायोरिटी यस सर। कर दिया जाता है कई बार, ठीक है ना। फिर उसके बाद में किस मॉड्यूल का है, कौन टेस्ट कर रहा है, ऐसे ऐसे टाइप से देखिए ना, ठीक है, इस तरह से बन गया। उसके बाद देखिए आया ना यहाँ पे भी एक्चुअल रिजल्ट, ठीक है ना। फिर यस सर। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था, देखिए ना, ठीक है। फिर टेस्ट का डेटा देखिए, पहले से आपको इनपुट बता दिया जा रहा है कि उसमें इनपुट क्या जाएगा बोल के ना, ठीक है ना। सर ये प्रोग्रामर को बताया जाएगा जो टेस्ट मतलब टेस्ट केस नहीं बनाए हैं सर। हाँ, ये सेम चीज देखिए प्रोग्रामर के पास भी होगा। जैसे ये तो अभी रुकिए, एक ये डाउन में ये और दिखाता हूँ इसमें। मतलब ये प्रोग्रामर के पास भी रहेगा, जो ये टेस्ट वगैरह करता है, मतलब जो यूनिट टेस्ट। टेस्टिंग करेगा, जो दूसरा टेस्ट करे उसके पास भी रहेगा ये सब चीजें, देखिए ना यहाँ पे आ रहा है ना। तो यस। ऐसा फॉर्मेट सबके यस पास सर। रहेगा। एंड द डेटा विल बी प्रोवाइडेड बिफोर हैंड, ठीक है, कि यही डेटा से क्या करना है आपको, काम करना है बोल के, है ना, ठीक है। वो मतलब यस सर। वो उसी समय में सारा चीज हो जाता है, जब मतलब ये एनालिसिस एंड डिजाइन होता है ना, ठीक है। तो उसी समय में देखिए जैसे ये भी आ रहा है ना, व्हाट इज अ टेस्ट केस डॉक्यूमेंट करके, है ना, ठीक है। तो बता रहा है यहाँ पे कि टेस्ट केस डॉक्यूमेंट इज अ सेट ऑफ स्टेप्स, ठीक है, दैट अ टीम कैन एग्जीक्यूट टू टेस्ट सर्टेन सिनेरियोज बोल के, है ना। तो उसमें प्री डिफाइंड इनपुट एंड आउटपुट पहले से रहता है कि हमको इनपुट में देना क्या है और आउटपुट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो रहता है, तो हमको यही चेक करना है कि हमारा सिस्टम जो है वो, ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटपुट हमको दे पाता है कि नहीं दे पाता है, ठीक है। दैट इज व्हाट वी हैव टू सी, है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ईच टेस्ट केस इंक्लूड अ सेट ऑफ प्री कंडीशंस, है ना, ठीक है, एज वेल एज टेस्ट डेटा, देखिए, है ना, ठीक है। कुछ कंडीशंस रहता है और उसके बाद में उसमें टेस्ट डेटा रहेगा और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स रहेगा, ठीक है। और फिर हमको मतलब वहां से ये भी जो एक्चुअल रिजल्ट्स मिलेगा वो भी नोट करना पड़ता है हम लोग को। एंड पोस्ट कंडीशंस, ठीक है, मतलब पहले क्या कंडीशन होना चाहिए, मतलब वो ऐप रन करने से पहले क्या सिचुएशन होना चाहिए, उसके बाद में रिजल्ट निकलने के बाद में सिस्टम का क्या कंडीशन है वो भी हमको देखना है ना, ठीक है। तो दैट हेल्प डिटरमाइन सक्सेस ऑफ फेलियर ऑफ अ टेस्ट करके, है ना, ठीक है। तो ये चीज बिफोर हैंड होता है, ठीक है। अब यही सब तो गलतियां है ना जो हम लोग नहीं करते एक्चुअली में, ठीक है। जैसे देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को मोस्ट ऑफ द पीपल दे थिंक कि कोड लिखना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, है ना, ठीक है। बट नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं है ना, ठीक है। तो कोड लिखना और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अलग चीज होता है ना, ठीक है। तो मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मीन्स लॉट्स ऑफ अदर काइंड ऑफ एक्टिविटीज, है ना, बहुत सारा और भी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, जैसे अभी यही देख रहे थे हम लोग, है ना। तो अब डॉक्यूमेंट पहले से बना हुआ है, आपको पहले से पता है कि टेस्ट केसेस वगैरह क्या यूज करना है हमको, है ना, ठीक है, तो उसी से बनाना है। इनफैक्ट जो रियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है ना, उसमें मतलब आपको क्रिएटिव होके भी कहीं कहीं पे क्रिएटिव नहीं होना होता है, ठीक है। देयर सर्टन थिंग्स, हाँ, जो भी क्रिएटिविटी होता है पहले ही हो जाता है, मतलब पहले ही आपसे पूछ लिया जाता है कि मतलब इसमें क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता है, ठीक है। वो पहले डिसाइड हो जाता है, ठीक है। एंड जब काम करने का टाइम आता है तो वहां ज्यादा डाइवर्जन नहीं चाहिए, अगर उस समय में आप दिमाग लगाने जाएंगे तो सॉफ्टवेयर कभी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो जो सोच लिया गया है पहले से, उसी सोच के ऊपर में हम लोग क्या करना होता है, मोस्ट ऑफ टाइम काम करना पड़ता है, ठीक है। दैट इज व्हाट वी डू। तो चलिए, तो जैसे अब थोड़ा बहुत ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है, कि हाँ हमको पहले से टेस्ट केस बना के रखना पड़ता है और उसी टेस्ट केस पे क्या करना पड़ता है, हमको काम करना पड़ता है, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। तो यस सर। जैसे ये पहले से और सर डिसाइडेड ये है। टेस्ट हाँ, केसेस जब हो रहा है तो सर ये अभी तक मतलब एप्लीकेशन क्लाइंट को हैंड ओवर नहीं हुआ है, ये अभी नहीं मतलब नहीं नहीं नहीं, अभी तक टेस्टिंग हाँ, फेज में है। क्लाइंट को तो ये सब के बाद में हम हैंड ओवर करेंगे, ठीक है। यस सर। और जैसे क्लाइंट प्रेमिसेस में भी टेस्टिंग होता है, जिसको हम लोग कभी कभी यूएटी बोलते हैं ना, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बोलते हैं उसको। तो वो जो यस टेस्टिंग सर। होता है वो कहाँ होता है, वो क्लाइंट के प्रेमिसेस में होता है, ठीक है, क्लाइंट के यस पास में किया जाता है। तो देयर लॉट्स ऑफ, ये हो गया फर्स्ट स्टेज ऑफ टेस्टिंग एक्चुअली, है, ठीक है, मतलब डेवलपर अभी सर। प्रोग्राम लिख ही रहा है, ठीक है। इनफैक्ट यस जो सर। हमारा टीडीडी अप्रोच जो है ना, ठीक है, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट अप्रोच है, उसमें पहले टेस्ट केस बनाना पड़ता है, तब कोड लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे वो डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ अभी मैं उसको, जो हमारा यस सर। टीडीडी है, ठीक है। तो ये जो है
तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले है ना, ठीक है, आप यूनिट टेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है, तब प्रोग्राम करते हैं, तब फिर रिफैक्टरिंग करते हैं, देखिए है ना, ठीक है। तो इस तरह से काम होता है कि पहले आप क्या कीजिए, पहले आप यूनिट टेस्टिंग बना लीजिए, लिख लीजिए, फिर आप प्रोग्राम लिख लीजिए, ठीक है। तो अब देयर मेनी चांसेस कि आपने जो प्रोग्राम लिखा है उसका टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज पहला बार में किसका कोड सक्सेस होता है, ठीक है, बहुत बार क्या होता है, सक्सेस नहीं हो पाता है ना, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, यस आप सर। ठीक है पहले टेस्ट केसेस बना लेते हैं, उसके बाद में तब जाके प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। एंड देन ऑब्वियसली दे मे बी सम एरर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, यानी प्रोग्राम में एरर नहीं भी आया तो भी आपको रिफैक्टर करने का जरूरत पड़ सकता है ना, ठीक है, यू मे नीड टू रिफैक्टर, कुछ चीजें आपको फिगर आउट हुआ बीच में, ठीक है, तो आपको प्रोग्राम को चेंज करना है वहां पे बीच में ना, ठीक है। तो ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपको ये करना होगा, मतलब रिफैक्टरिंग करना होगा प्रोग्राम को, जैसे इट हैज हैपेंड ऑलरेडी, जैसे अभी एक स्टूडेंट के साथ में जो काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस मैं ऐसे दिखाता हूँ, मतलब इस, हालांकि वहाँ पे यूनिट टेस्टिंग हमने यूज नहीं किया है, ठीक है, कुछ मैनुअल टेस्टिंग मैंने यूज करने की कोशिश किया है, बट आई हैवंट यूज ये ऑटोमेटेड टेस्टिंग। तो इसमें इसमें हम लोग गिट में काम कर रहे थे, बच्चा नया है, ठीक है, तो इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी आया, मतलब कुछ ये पुश पुल करने के टाइम में कुछ दिक्कत आया, ठीक है। फिर उसके बाद में अब इसमें हम लोग रिफैक्टरिंग कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो वी आर डूइंग अ रिफैक्टरिंग हियर। जैसे ये जितना भी फंक्शंस था पहले अलग टाइप से बना हुआ था, ठीक है, दे वर मेड इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, ठीक है। तो पहले सब के लिए क्या करना पड़ता था, हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता था जितना भी फंक्शंस के लिए, बट आपके साथ ही मैंने टेक्निकली डिस्कस किया था कि दे आर फ्यू फंक्शंस लाइक इंडेक्स फॉर एग्जांपल है, ठीक है। तो ये इंडेक्स जो फंक्शन है ये किसी एक ऑब्जेक्ट का फंक्शन नहीं है ये, ठीक है, इंडेक्स सब को डिस्प्ले कर रहा है ना, सबको बुला रहा है, ठीक है। तो इट विल बी मीनिंगलेस एक्चुअली, ठीक है, इट विल बी यूजलेस टू एसोसिएट दिस फंक्शन विद अ सिंगल ऑब्जेक्ट, है ना। मतलब इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना जरूरी है ही नहीं, ठीक है, विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट एक्चुअली इस फंक्शन को हमको बुलाना है, ठीक है। बट फॉर रेस्ट ऑफ द फंक्शंस यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट। जैसे ये जो डिटेल्स है, ये डिटेल्स किसी सिंगल वाला का डिटेल दिखा सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम थोड़ा अलग टाइप से बना सकते हैं मे बी, ठीक है, थिंग्स कैन बी क्रिएटेड इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अभी यस तक सर। कुछ गलतियां किया है जो बाद में हो सकता है रिफैक्टर करेंगे, तो दिस इज नॉट द एक्चुअल वे जिस तरह से ये होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज इसको मैंने स्टैटिक बना दिया है। बट ये जो डिटेल्स है ये तो एक इंडिविजुअल के साथ में होगा ना, जिसका आईडी यहाँ पे आपने मेंशन किया हुआ है, तो ये तो एक ऑब्जेक्ट के साथ में एसोसिएट हो सकता है फंक्शन। बट जब मैंने इसको डिस्कस किया तो स्टूडेंट ने क्या किया, स्टूडेंट ने इसको भी ऐसे बना दिया, ठीक है, मतलब स्टैटिक बना दिया, ठीक है। अभी तक इसको स्टैटिक नहीं बनाया, ये पुराना टाइप से ही, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसका वैल्यूज पहले लिया जाता है, देखिए ना, ठीक है, थ्रू कंस्ट्रक्टर उसको, मतलब बिना कंस्ट्रक्टर यूज किए हुए ये फंक्शन आप कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। तो फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट ए न्यू, ठीक है, ये बुक का ऑब्जेक्ट है, बुक का ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा और वहीं पे इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। आफ्टर इनिशियलाइजिंग अगर उसको डेटाबेस में स्टोर करना है तो आपको इस सेव मेथड कॉल करना पड़ेगा, है ना। तो सिमिलर थिंग आई हैव टू डू इन केस ऑफ अपडेट ऑल्सो, बट अपडेट थोड़ा सा अलग टाइप से यहाँ पे बनाया है, इसने स्टैटिक ही बना दिया फिर से, है ना, ठीक है। तो देखिए, तो जो तरीका है, काम सब कर रहा है, आउटपुट सब आ रहा है, जैसा चाहिए वैसा आउटपुट मिल जा रहा है। बट अगेन जब आप थ्योरेटिकली इसमें जाते हैं तो थ्योरेटिकली जो चीज चाहिए हमको वो नहीं मिल पा रहा है ना, ठीक है। तो थ्योरेटिकली मुझे अच्छा से चीजें नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली सम रिफैक्टरिंग विल बी डन इन ड्यू कोर्स, ठीक है, रिफैक्टरिंग मुझे करना है इस प्रोग्राम में। तो वो जब इसका प्रोजेक्ट, तो अभी काफी हद तक इसने बना लिया है, ठीक है, प्रोजेक्ट को। तो जब इसका प्रोजेक्ट क्लोजिंग पे आएगा तो मैं डेफिनेटली ये सब भी चेंज करवाऊंगा उससे धीरे धीरे, ठीक है। तो उसको बोलूंगा कि ये तो दिस इज रिफैक्टरिंग एंड यू शुड बी गुड एट रिफैक्टरिंग ऑल्सो, है ना। कि मतलब अगर अपना ही कोड को कल को चेंज करना पड़े और मतलब बिना हार्म का आपको चेंज करना पड़े तो कैसे करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द ट्रुथ कि रेयरली होगा कि एक गो में आपका चीजें बन जाएगा, है ना, ठीक है। तो रिफैक्टरिंग विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है, जैसे जैसे आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा तो आपको रिफैक्टरिंग करना पड़ेगा चीजों को, है ना, ठीक है। तो यस सर। मतलब उसमें क्या होना चाहिए, उसमें हार्म कम होना चाहिए, नुकसान कम होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हमको कोड लिखने आना चाहिए, ठीक है। यस सर। तो तो दैट इज व्हाट वी विल ट्राई टू डू, ठीक है। तो इसीलिए मतलब ये अप्रोच से काम कीजिए, टीडीडी में काम कीजिए वेन, ठीक है, कि टीडीडी में क्या होगा, पहले टेस्ट केस बना लेंगे, ठीक है, कोई भी मॉड्यूल, जैसे आपको रूम का मॉडल दिया गया है तो एक डेमोन्स्ट्रेशन मैं कर देता हूँ, उसके बाद में जो भी मॉडल आपको दिया गया है इसी टाइप से काम कीजिए। राइट यूनिट टेस्ट, ठीक है, राइट कोड्स, ठीक है, और उसके बाद में इन केस इफ रिफैक्टरिंग इज रिक्वायर्ड डू रिफैक्टरिंग, ठीक है ना। यस ये सर। करेंगे। तो चलिए, तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इशू क्रिएट कर लेता हूँ अपने लिए कि आपके लिए मुझे क्या करना है, रूम का एक टेस्ट केस बना के देना है ना, ठीक है। तो यस लेट सर। मी सर गो वहाँ टू, पे आप कुछ हाँ, बोल रहे थे सर, VS कोड में सर उस टाइम, अच्छा, हाँ हाँ, यहाँ पे सर। अ, क्या था मुझे याद नहीं आ रहा मुझे भी। टेस्ट हॉल के पास में सर, 30 नंबर लगे। एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा इसमें। यस सर।
चलिए याद आता तो बताता हूँ, ठीक है, बहुत काम करना है, कुछ ना कुछ तो याद आ ही जाएगा वैसा, ठीक है, देन डेफिनेटली आई टेल यू, ठीक यस। है। यस सर। तो चलिए, तो अभी ये सबको मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है। और एक चीज और, मतलब यहाँ से, मतलब अभी वो जो नेम स्पेस वाला प्रॉब्लम, ठीक है, अभी और भी है, वो देखेंगे बाद में धीरे धीरे, ठीक है। अब देखिए, अब प्योर ओपी बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए सब चीज प्योर ओपी जैसे रहना चाहिए ना, ठीक है। तो कहीं कहीं क्या हो रहा है कि नेम स्पेस के कारण थोड़ा बहुत दिक्कत हो जा रहा है, तो देखते हैं, ठीक है, देखते हैं धीरे धीरे सब चीज। ओके, तो लेट मी, क्योंकि अभी ये देखिए यूनिट टेस्टिंग मेरा काम कर रहा है, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम ये सब भी काम करना चाहिए, जैसे मान लीजिए हम एसआरसी में है, ठीक है, यहीं पे हमारा इंडेक्स था, ठीक है, तो लेट मी ओपन इस, एक बार सर्वर को स्टार्ट भी करके देखते हैं, /s कॉलन 8000। तो देखिए टेम्पररी फेलियर बोल रहा है, अच्छा लोकल होस्ट। चलिए, अगर इसको स्टार्ट करें, तो ये रफली बन भी गया था हमारा, इसमें हमने कुछ रूट रूट करके रखा भी था, ठीक है, लाइक दिस समथिंग। तो अगर मैं जा रहा हूँ डैशबोर्ड में, तो अभी कुछ नहीं, हॉस्टल में तो देखिए आ भी रहा था हमारा ना यहाँ पे। तो देखिए इट्स वर्किंग, और यस एक सर। बार इस चीज को भी देख भी लेते हैं हम लोग, ठीक है, लेट अस सी दिस, ठीक है। और एक काम और मैं करता हूँ, ये सब चीजें तो आपने देख लिया, आपका रिकॉर्डेड भी है, ठीक है, ये सब चीजें मैं अभी मेन में इसको नहीं डालता हूँ, लेट मी डिस्कार्ड इट बिकॉज दिस इज नॉट द वे वी डू थिंग्स, है ना। तो ये जो चेंजेस किया है इसको मैं सेव नहीं कर सकता एक्चुअली, बिकॉज मेन में तो अप्रूवल चाहिए है ना, ठीक है। और ये देख यस लिया है सर। हमने, ये सब चीज देख लिया है हमने, हम वो कर देंगे, डिस्कार्ड कर देते हैं ये सब चीजों को, ठीक है। तो डिस्कार्ड और फुल फाइल्स, क्योंकि वो कर बना लेंगे हम लोग आराम से, वो हो जाएगा, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखिए, ये वाला चीज एकदम सही चल रहा है, जो अभी हमने देखा, इट्स इट्स वर्किंग है ना ये वाला। और अगर अभी तक यस तो सर। न्यू का खैर मैंने यहाँ पे कोई लिंक नहीं दिया, बस मैंने वहां से ला के दिखाया है, ठीक है। और ट्रांजेक्शन तो शायद अभी यस तक सर। कुछ हुआ नहीं है, ठीक है, बट हॉस्टलर इट्स वर्किंग, डेटा आ रहा है। अब मुझे ये चेक करना है कि वो इंक्लूड मुझे यहाँ लिखना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ओनली दैट आई हैव टू चेक हियर। तो अगर हम एसआरसी में जाते हैं, वो आ रहा है सब, एक्चुअली इट्स कमिंग फ्रॉम व्यू, है ना। व्यू में जो हॉस्टल का पेज है, तो देखिए यहाँ पे हमने कहीं पे कुछ इंक्लूड नहीं किया, तो स्ट्रेट वे मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, देखिए, है ना, इसको कॉल कर रहा हूँ इंडेक्स मेथड को, एंड इट्स वर्किंग वेरी नाइसली, देखिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, मुझे कहीं पे रिक्वायर इंक्लूड नहीं लिखना पड़ रहा है ना, ठीक है। तो दिस इज यस व्हाट आई सर। वांटेड, है ना, मतलब मेरा ऑटो लोडिंग एकदम काम कर रहा है, ठीक है, ऑटो लोडिंग इज वर्किंग, तो विच आई हैव टेस्टेड हियर, है, ठीक है। तो अब हमको दिक्कत नहीं होना चाहिए उससे, तो हम ज्यादा बेटर, ज्यादा साफ सुथरा प्रोग्राम लिख पाएंगे एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए ओनली 2 लाइन्स वे एनफ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता, आई कैन नॉट मेक एनी चेंजेस एक्चुअली। तो देखिए इससे डिसिप्लिन भी आ जाएगा काम करते करते, है ना, ठीक है। तो कंट्रोल जेड कर देता हूँ, मैं कोई चेंज नहीं करना चाहता हूँ अभी यहाँ पे। मेन शुड नॉट बी चेंज एट एनी कॉस्ट, है ना, मेन चेंज नहीं होना चाहिए हमारा। तो चलिए मैंने दिखा दिया कि ये वाला काम कर रहा है नाउ। अभी मुझे एक इशू जनरेट करने दीजिए, जिससे कि मैं एक टेस्ट केस बना लेता हूँ, एंड आप उस पर काम कीजिएगा, मतलब टीडीडी में कैसे काम होता है वो हम देखने की कोशिश करते हैं ना। तो लेट अस क्लोज दिस, यस ठीक सर। है। और टीडीडी में आपको सर्वर चलाने का जरूरत भी नहीं पड़ता, और देखिए यू कैन टेस्ट एवरीथिंग, हम वो व्यू को टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे ये पेज को टेस्ट हम नहीं कर सकते हैं, कंट्रोलर को भी टेस्ट नहीं कर सकते कई बार, है, ठीक है, यू कैन टेस्ट कंट्रोलर ऑल्सो, बिकॉज जैसे अभी हमारा कंट्रोलर कॉन्सेप्ट भी सही नहीं है, ठीक है, मतलब जो हम कंट्रोलर बना रहे हैं अभी, वो कंट्रोलर्स इट्स नॉट वर्किंग एज पर द कंटेम्प्रेरी, जो हमारा ये है क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क से, जो नया जमाना का फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से हमारा कंट्रोलर काम नहीं कर रहा, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, कंट्रोलर से हमको व्यू रिटर्न करना है, ना कि डेटा रिटर्न करना है। देखिए अभी हमने यहाँ पे डेटा रिटर्न किया है ना, दिस इज रॉन्ग एक्चुअली, ठीक है। इंस्टेड मुझे यहीं से एक व्यू को रिटर्न करना था, है ना। तो अभी आप क्या करते हैं, अभी आप डेटा जो रिटर्न कर रहे हैं उसको हम लोग यहाँ कॉल कर रहे हैं, मतलब यहाँ से कॉल कर रहे हैं, ये जो, ठीक है, हॉस्टलर वाला पेज है, देखिए यहाँ पे उसको बुलाया जा रहा है। तो मुझे ऐसा कुछ कॉल नहीं चाहिए यहाँ पे, ये डेटा इसको ऑटोमेटिकली मिल जाना चाहिए इस पेज को, ठीक है ना। तो मतलब एक फंक्शन बने जो कि इस पेज को कॉल करे, ठीक है, और इस पेज में डाले उस डेटा को, ठीक है। तो मे बी आई हैव टू यूज सम टेम्पलेटिंग इंजन, या अपना से कुछ टेम्पलेटिंग इंजन को मॉक करना पड़ेगा हम लोग को, है ना, ठीक है। और कुछ ना कुछ वैसा काम करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, समथिंग लाइक वाइज वी हैव टू डू, ठीक है। बट वो अचीव करना है हम लोग को, क्योंकि सब फ्रेमवर्क वैसे काम कर रहा है, ठीक है। अभी देखिए हमने बोला था ना कि ये चीज कैसे हो रहा है कि बिना इंक्लूड का पीएचपी यूनिट में हो जा रहा है, आज कर दिया हमने, हो गया आखिर हमारा भी, ठीक है ना, फॉलो करते करते, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए हम लोग, है ना, यस। ठीक है। यस सर। तो विद कंपोजर तो हो गया, विदाउट कंपोजर उस दिन हमने ट्राई किया था, वो नहीं हुआ था, ठीक है। सम अदर टाइम इन सम वेरी सिंपल प्रोजेक्ट हम फिर ट्राई करके देखेंगे उस चीज को, वो भी हो जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं एक माइनर कुछ मिस होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, कभी कभी नहीं होता है चीजें, है ना, ठीक है। तो
करते रहिए, कभी ना कभी वो क्लिक हो जाएगा, मिल जाएगा, हो जाएगा, जैसे अभी ये हो गया आराम से, ठीक है। बट वी कैन नॉट से दैट वी आर वेरी मच एक्सपर्ट इन दिस राइट नाउ, ठीक है, जब तक कि इसको मतलब खूब सारा प्रोजेक्ट्स में हमने सक्सेसफुली नहीं करके देख लिया, तब तक अभी मतलब हमको अंदर से खुश नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ आ गया या जो भी है ना इस तरह से, ठीक है। तो वी हैव टू वेट एंड वॉच, ठीक है। तो वेट करके वॉच करना पड़ेगा इसको आराम से, है ना। तो खैर और भी प्रोजेक्ट्स आगे करेंगे, वहां पे इंप्लीमेंट करेंगे तो हो जाएगा, या आई एम डूइंग विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये एकदम 100% काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी तक तो दिख ही रहा है काम कर रहा है अच्छा से, है ना। तो चलिए लेट मी ये क्लोज सर। ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, और उस पे सर जाते हैं। यही वाला जो अभी आप बोल रहे थे सर, उसी को अदर्स अदर्स के साथ भी करेंगे सर? हाँ मतलब अब देखिए, जैसे मान लीजिए पीएचपी का जितना प्रोजेक्ट हो रहा है सबके साथ में, ठीक है, तो जो एकदम यस बेसिक सर। वाला कर रहा है, इनफैक्ट जो फर्स्ट टाइम कर रहा है ना, उसको मैं ऑटो लोडिंग बता ही नहीं रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि उसको ट्रबल मिले, ठीक है, उसको यस सर। दिक्कत मिले। वो पूरा प्रोजेक्ट अगर वैसा ही हो जाएगा तो चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है, आई शुड नो इट एक्चुअली, है ना। और जिस दिन मुझे लगेगा कि उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, देन आई विल इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट, है ना, ठीक है। बिकॉज अदरवाइज क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए, है ना, कि ये कोई भी चीज में जब तक दिक्कत ना हो तो मेरे ख्याल से यूज करने देना चाहिए, बिकॉज दैट इज द प्रॉपर वे, है ना, वो ओरिजिनल तरीका था, ठीक है। बट कोई भी डिफरेंट वे हम क्यों निकालते हैं, क्यों लाते हैं, बिकॉज कोई ना कोई दिक्कत आया था, ठीक है, दैट इज वाई, है ना। अच्छा फॉर एग्जाम्पल वाई पीपल हैव माइग्रेटेड फ्रॉम डेस्कटॉप टू लैपटॉप्स, अभी हार्डली दिखता है ना कि लोग ये डेस्कटॉप्स खरीदते हैं, ठीक है, मोस्टली लैपटॉप यस सर। खरीदते हैं। बट ओरिजिनल यस सर। कंप्यूटर्स आज भी आप सुनिएगा ना, स्पेशली जो जैसे मतलब बिहार से जो जगह है, वहां पे अभी भी डेस्कटॉप को लोग कंप्यूटर बुलाता है, और इसको मतलब जो हमारा लैपटॉप कंप्यूटर है उसको कंप्यूटर लैपटॉप बुलाता है लोग, है ना, ठीक है। तो यस सर। आई हैव हर्ड मेनी टाइम्स, है ना, सब बोलता है डेस्कटॉप वाला रखा हुआ देखिए तो बोले ये तो कंप्यूटर है, ठीक है। और लैपटॉप वाला को कोई नहीं बुलाता कंप्यूटर है, उसको बोलता है ये लैपटॉप है, ठीक है। तो यस ऐसे सर। करके बोलता है लोग। तो एक परसेप्शन बना हुआ है इस तरह का। तो डेस्कटॉप्स वेयर द ओरिजिनल कंप्यूटर्स एक्चुअली, ठीक है। तो बट क्या हुआ कि मतलब वो गायब ही हो गया एक तरह से, है ना, ठीक है। तो वो नीड ऑफ द आवर था एक्चुअली, तो हमको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना था कि हमारा जो मशीन है वो हम डेस्क पे भी रख के काम करें, और जरूरत पड़े तो उसको हम फोल्ड वोल्ड करके लेके भी कहीं पे चले जाए, ठीक है। तो वो ऑप्शन होना यस चाहिए ना, सर। मोबिलिटी का ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। हेंस हम आ गए इसमें, ठीक है। तो उसी तरह से कि हम देखिए इसीलिए मतलब इफ यू स्टार्ट फ्रॉम समथिंग वेरी स्क्रैच वेरी प्लेन है, ठीक है, तो आपका क्या होगा ना, जैसे एक वीडियो था जो शायद मैंने शेयर नहीं किया होगा आपको, आई डोंट नो, ठीक है, शेयर किया है नहीं किया मैंने आपको। तो मुझे एक माइक्रोसॉफ्ट का एक एम्प्लॉय का, क्योंकि अभी फॉलो करता हूं मैं तो मिल जाता है मुझे कुछ कुछ उस तरह का। तो ये भी एक एम्प्लॉय है जो कि सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह काम करता है, बट नॉट हियर, वो काम करता है सीधे सिलिकॉन वैली में, ठीक है, वहां काम करता है, ठीक है। तो एंड काफी दिन से है उसका, अराउंड 20 ईयर्स हो रहा है कंपनी में, है ना, ठीक है। आई थिंक इज एन यस सर। इंडियन, ठीक है, इंडियन ही है जो काफी दिन से वहां पे है। तो ये भी यही सब टॉपिक को ज्यादा डिस्कस करता है, जैसे क्या गलतियां है जो बिगिनर्स करते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग वगैरह में, है ना, तो इस तरह का टॉपिक्स पे ज्यादातर डिस्कशन करता है। बिकॉज यू विल गेट मेनी पीपल हु आर टीचिंग कोडिंग राइट नाउ, है ना, ठीक है, ये मैंने देखा हुआ है अभी, ठीक है, कि डीए से सिखाने वाला बहुत मिल जा रहा है अभी, ये वीडियोस का कमी है, बिल्कुल कमी नहीं है, ठीक है। एंड बेसिक सीख सकते हैं, ऐसा नहीं सीख सकते अगर उसको देखिएगा, है ना, ठीक है। जैसे अभी हमारा डिस्कशन जो होता है कई बार, ठीक है, दोज आर एक्चुअली सिचुएशनल, ठीक है, या कभी कभी फिलोसफिकल भी हो जाता है, ठीक है, वो सब डिस्कशन ऐसा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये एक लेवल अहेड है, ठीक है, या ये अलग चीज है जो वो जनरल क्लासेस में हम डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे कल मैं क्लास ले रहा था, आई गॉट सम फीडबैक, इनफैक्ट आई ट्राई टू मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कि भाई आप लोग ये समय को वेस्ट मत करो, नहीं तो छोटा सा गलती आपको हो सकता है, आज आपको मजाक लग रहा होगा, ठीक है, बट कल को यही सब गलती क्या होगा आपको, मतलब बहुत भारी पड़ेगा, ठीक है। लाइक आई हैड अ स्टूडेंट एक्चुअली, ठीक है, बहुत पहले। तो ये लड़का मतलब भोपाल से अपना एमसीए कंप्लीट किया। तो इसको मतलब ही वॉज द ओनली वन आई थिंक फ्रॉम देयर, मतलब उस मतलब हमारा स्टूडेंट्स में से वहां पे लगभग 5-6 स्टूडेंट एक साथ पढ़ने गया था, आई थिंक ये 2018 का बैच था या कुछ था ऐसे ही। तो जस्ट बिफोर पेंडेमिक एक्चुअली उनका खत्म हुआ ये एमसीए। तो मतलब ये लड़का को टी इसमें हो गया था, इन्फोसिस में हो गया था, ठीक है, इन्फोसिस का निकाल लिया ये, है ना। तो लास्ट का जब कुछ राउंड चल रहा था, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, कुछ हो रहा था, ठीक है, उस समय में क्या हुआ, जब इसका क्लास 10 का मार्कशीट देखा गया ना, तो उसमें इसको इंग्लिश में बहुत कम नंबर मिला हुआ था, इनफैक्ट सिर्फ यस टू सर, आप मिला हुआ था, है बताए ना, थे सर। बताया था मैंने ना, सिर्फ 2 ही मिला यस हुआ था सर। इसको, ठीक है। तो अब बिहार बोर्ड में तो सबको पता है कि इंग्लिश वाज नॉट कंपलसरी एंड इज नॉट कंपलसरी अभी भी, है ना। तो आप फेल भी हुआ तो कोई बात नहीं है, आपको पास, आप पास है, ठीक है ना। तो अभी वो चीज इसके लिए भारी पड़ गया, ठीक है, कि वो लोग बोला देखो हमारा तो मतलब इंग्लिश चाहिए और कम्युनिकेशन इंग्लिश में ही होना चाहिए, और आपको अगर 2 नंबर मिला है तो फिर हम तो हेल्प नहीं कर सकते वहां पे, ठीक है। तो काफी मतलब उसने बोला, ठीक है, इनफैक्ट उसका जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है उसको भी बोला, उन लोगों ने भी शायद काफी कोशिश किया बात करने का, मदद करने का, बट उन लोगों ने साफ साफ बोल दिया कि भाई पॉलिसी नहीं कंपनी का, तो हम लोग कहाँ से कर सकते कुछ, है ना, ठीक है।
तो और यस स्पेशली सर। कैंपस इंटरव्यू में ये सब चीज बहुत देखा जाता है ना। कैंपस इंटरव्यू में कई बार क्या होता है, स्किल थोड़ा कम भी है बट बाकी चीज चीजें ठीक भी है तो भी हो जाता है ना, ठीक है। तो बिकॉज मतलब वहां पे आपको ये सब, क्योंकि वो लोग को मालूम है कि हम लोग को और मिल जाएगा, बहुत मिल जाएगा इस तरह का है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई, और सबको पता है कि हमको ट्रेन करना पड़ता है स्टूडेंट को वहां से ना, ठीक है। तो इसीलिए जो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसको वो लोग बहुत स्ट्रिक्टली अडेयर करता है ना उस केस में, ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम। तो ये चीज हुआ, तो वही मैं समझा रहा था। तो कुछ स्टूडेंट्स ने बोला भी कि सर आपका एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज्यादा होता है हम लोग से ना, ठीक है। तो इसलिए शायद मतलब नहीं हो पाता है हम लोग से कि मतलब आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैंने बोला देखिए मतलब अगर हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा, ठीक है। तो हम इसीलिए तो वही एक्सपेक्टेशन के कारण ही कुछ स्टूडेंट्स अच्छा निकल जाता है एक्चुअली, ठीक है। तो मैंने बोला एवरी ईयर आई डू दिस, ठीक है, एंड आई डू दिस विद यू ऑल्सो, ठीक है, मैं आपके साथ भी ये करूंगा। तो इस बैच से भी अगर 5 अच्छा स्टूडेंट भी निकल गया मेरे लिए तो बहुत है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई वांट है ना, ठीक है। कि अगर सब अच्छा नहीं हुआ, अगर 5 भी निकल गया तो हो गया मेरे लिए, ठीक है, काफी है ना। अगर मान लीजिए हम लोग ने भाषा सिंपल रखा, बिकॉज सब टीचर्स जो है वहां पे सिंपल भाषा रखते हैं। इनफैक्ट कल मैंने एक नोट्स देखा वहां पे, ठीक है। तो दिस टीचर इज अ वेरी एक्सपीरियंस टीचर, ठीक है, बट पता नहीं क्यों इस तरह का नोट्स देते हैं, प्रोग्रामिंग में सी प्लस में इस तरह का नोट्स दे रहे थे। एंड जैसे एक लाइन उन्होंने लिखा विच वॉज वेरी ऑर्डिनरी एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो लाइन ऐसा था कि मतलब इन सी, ठीक है, एफ यू एन सी टी एन फंक्शंस, ठीक है, ठीक है, हैव लेस फीचर्स, ठीक है। अब ये लाइन का मतलब क्या हुआ, ठीक है, या ये आप क्या डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि उन्होंने पहले दिन आया बच्चा को चैट जीपीटी से स्टार्ट किया, ठीक है। मैं चैट जीपीटी किसी के सामने डिस्कस ही नहीं करता हूं बिकॉज आई एक्चुअली डोंट नो इट, ठीक है। तो मैं कहाँ से डिस्कस कर सकता हूँ उस चीज को, ठीक है। एंड यस सर। कोई नहीं जानता है, शायद आप भी नहीं जानते होंगे एक्चुअली चैट जीपीटी क्या है, कैसे फंक्शन करता है। बस हम यही जानते हैं कि हाँ वो एक इंटेलिजेंट एजेंट है, वो हम जो पूछते हैं उसको ह्यूमन टाइप से कुछ जवाब दे देता है, ठीक है। बट मोर देन यस दैट सर। वी डोंट नो एनीथिंग। इनफैक्ट मैं पर्सनली यूज भी नहीं करता हूँ उसका, अभी तक उसका यूज मुझे पड़ता भी नहीं है ना, ठीक है। तो मतलब यस सर। मोर देन दैट आई एम यूजिंग गूगल राइट नाउ, तो गूगल इज मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी देन चैट जीपीटी, है ना, राइट नाउ, ठीक है। तो मेरे लिए, अब आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट बाहर में काफी पॉपुलर हो रहा है, ठीक है, चैट जीपीटी, है ना। तो मे बी वो पॉपुलैरिटी के कारण ही सर ने डिस्कस किया वो लोग से, है ना, ठीक है। फिर उन्होंने बोला एक प्रोग्रामर एक कोडर का ये सब, मतलब जो ऐसा मतलब एक तरह से ऐसा ऐसा जो बात जो आजकल इंटरनेट पे फ्लोट भी करता है मेरे ख्याल से मीनिंगलेस है। एंड आफ्टर फ्यू इयर्स नो बडी विल टॉक अबाउट दोस थिंग्स, ठीक है, व्हाट आई फील इज, ठीक है। तो मैं वो सब चीज डिस्कस ही नहीं करता हूँ। तो ठीक है, अब कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस है वो उसको ज्यादातर मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे ऑलवेज आई से माई स्टूडेंट्स, ठीक है, डोंट फोकस ऑन अ लैंग्वेज, ठीक है, फोकस ऑन पैराडाइम्स, ठीक है, हमेशा मैं ये बोलता हूँ, ठीक है। कि आप वो यस सर। बेसिक चीजें, पैराडाइम्स है बेसिक थिंग्स, अगर आपको वो समझ में आता है तो आप कहीं पे भी चले जाइएगा, आराम से काम कीजिएगा, ठीक है। अब ये सब लाइन मेरे लिए बहुत, ठीक है, ऑर्डिनरी है, ठीक है। इन सी फंक्शंस हैव लेस फीचर्स, इन सी प्लस फंक्शंस हैव मोर फीचर्स। अब ये क्या मतलब हो गया, ठीक है, अब ये क्या मतलब हो गया, ठीक है, कि ज्यादा फीचर्स है, ठीक है। तो ऑब्वियसली फीचर ज्यादा होगा इसीलिए तो मतलब सी प्लस प्लस है ना, ठीक है। तो अब जैसे कोई अच्छा बुक देखिएगा वहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ है ये चीज, ठीक है। तो अब इनफैक्ट कुछ कुछ चीजें जो वो टीचर्स बताएंगे वो अभी आउटडेटेड हो चुका है या वो गलत हो चुका है। जैसे बहुत टीचर लोग बोलते हैं कि सी में इनलाइन फंक्शन नहीं है, ठीक है, विच इज रॉन्ग, ठीक है। न्यू सी हैज गॉट इनलाइन फंक्शन ऑल्सो, सी में इनलाइन फंक्शन भी आजकल काम करता है। एंड देयर मेनी फीचर जो कि सी प्लस है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं मल्टी थ्रेडेड नहीं सी प्लस में, बट वी हैव सीन है ना, ठीक है, सी प्लस ऑल्सो सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है, उसमें भी आ गया है। तो मतलब हमको, ठीक है, ये सब बहुत संभल के बोलना होगा एंड वी हैव टू बी टेक्निकली करेक्ट, है ना, हमको कोशिश करना होगा टेक्निकली करेक्ट करने का, ठीक है। तो अब यही होता है, जैसे बाकी टीचर्स क्या करते हैं लोग से बात करते हैं तो इन वेरी सिंपल टर्म्स फिर सिंपल लैंग्वेज यूज करते हैं लोग के साथ में, ठीक है। एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बहुत बार ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है सेंटेंसेस, ठीक है ना। तो चलिए दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। तो ठीक है, तो इस तरह का सेंटेंसेस में लोग से बात करेंगे ज्यादातर, है ना। अच्छा, एक लाइन लिखा गया ये वाला, ठीक है, कि सी में वेरिएबल ग्लोबल होता है, ठीक है, इन सी वेरिएबल्स आर ग्लोबल, ठीक है, और सी प्लस में नहीं होता है। तो अब ये तो मुझे खुद समझ में नहीं आया, ठीक है, क्यों सी प्लस में सी में ऑटोमेटिक वेरिएबल नहीं होता, लोकल वेरिएबल्स नहीं होता है क्या, फंक्शन के अंदर तो लिखते हैं ना हम लोग। यस तो सर। देर आर ऑटोमेटिक वेरिएबल्स, इवन पैरामीटर्स जो होता है, ठीक है, पैरामीटर्स को आप कहाँ यूज कर सकते हैं, कहीं नहीं यूज कर सकते। तो अब ये लाइन तो डिस्प्यूटेबल हो गया ना, ठीक है, कि दिस लाइन इज अ डिस्प्यूटेबल लाइन एक्चुअली, ठीक है, जो लिख दिया गया वहां पे। मतलब बेसिकली वो प्राइवेट कीवर्ड को मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है ना, मुझे जहां तक लगा कि जब क्लास में आप लिखते हैं तो आप मतलब डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो नाउ दैट वाज अ टोटली डिफरेंट, मतलब ये जो अप्रोच इन्होंने लिया ये अप्रोच मेरे ख्याल से थोड़ा सा गड़बड़ था गया, द वे ही रोट थिंग्स, ठीक है, वो डिबेटेबल था एकदम, है ना, ठीक है, वहां पे। अब देखिए हम लोग स्टूडेंट्स यस को सर। डायरेक्टली तो कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है, कि नहीं ये गलत है या सही है, तो गलत तो कुछ नहीं होता है, ठीक है।
लेकिन मतलब हम लोग बोल भी नहीं सकते और एलिगेशन भी नहीं लगा सकते, और ऐसे भी पेपर में नहीं पढ़ा रहा था, ठीक है। वो स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछ लिया कि ऐसे टाइप की चीजें है, या उन्होंने बोला सर देखिए ये नोट्स कितना सिंपल है, बट आप वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, ठीक है। ये बुक्स भी जो मैंने उन लोग को रिकमेंड किया कि ये बुक्स पढ़ो, तो मैंने वही बोला कि देखो आपका लेवल है ये चीज, ठीक है, तो आप इस लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, इसको, है ना। तो अगर आप इंक्रीज नहीं कीजिएगा, दोज बुक्स आर मेंट फॉर यू, मतलब आपके स्टैंडर्ड के लिए वो बुक बनाया हुआ है, वो कोई पीएचडी के लिए बुक थोड़ी ना बनाया हुआ है। जैसे मान लीजिए लेटेस्ट यशवंत कानितकर किसके लिए बनाया हुआ है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। समबडी हु इज इन बीटेक बीसीए, ठीक है, वो लोग पढ़ेगा उस किताब को, है ना। इट्स नॉट फॉर पीएचडी, ठीक है, वो किताब पीएचडी के लिए थोड़ा ना बनाया हुआ कि पीएचडी में कोई पढ़ेगा, ठीक है। पीएचडी वाला का तो लेवल होगा कि वो ऐसा किताब लिख देगा, ठीक है, वैसा लेवल होना यस चाहिए सर। पीएचडी का, है ना। तो यस सर। इसीलिए मतलब जब तक आप अपना लेवल इंक्रीज नहीं कीजिएगा तो कैसे समझिएगा, कैसे बात समझ में आएगा, ठीक है, तो समझ में आने वाला नहीं है आपको, ठीक है। यस सर। तो ये चीज है। तो समटाइम्स क्या होता है, ये प्रॉब्लम होता है मेरे साथ में, अभी मैंने देखा हुआ है ना। बट अभी मैं उसको वो करने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं, मतलब स्टूडेंट्स को किसी न किस तरह से उस पर अपलिफ्ट करना है रादर देन डाउनग्रेडिंग माई सेल्फ, है, ठीक है। हाँ, ओनली जब फर्स्ट ईयर में जब बच्चा होता है तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, मतलब बहुत सिंपल रहने का, बट आफ्टर दैट नहीं, है ना, ठीक है। जब फर्स्ट पेपर तक ठीक है, लेकिन उसके बाद में नहीं रहना है सिंपल, ठीक है, सिंपल रहेगा तो उनका नुकसान है, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा हुआ है जो स्टूडेंट्स जो आ जाता है जिसको समझ ये सब चीजें, ठीक है, तो फिर वो उसका ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है, ठीक है, बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। तो इसीलिए ठीक है, ट्राई टू कीप थिंग्स, ठीक है, थोड़ा सा जैसे है वैसे बताना है हम लोग को, ये नहीं कि थोड़ा सा उसको हल्का बताना है जो भी है ना, ठीक है, लाइक दैट, है ना। यस सर। तो चलिए एनीवेज, ठीक है, तो अभी मैं वो इश्यू रेज करता हूँ, ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ, इसका काम नहीं है। सर अभी इशू सर आप खुद के लिए रेज करोगे सर, इसके लिए सर टेस्ट केस बनाने के लिए? हाँ, टेस्ट केस बनाने के लिए रेस कर देता हूँ, तो एक्चुअली देखा यस। जाए तो ये रेस कर रहा है मेरे लिए, है ना, ठीक है, तो ऑनलाइन यस सर। लर्निंग सोल्यूशन रेस कर रहा है मेरे लिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं CRT क्रिएट अब देखिए टेस्ट केस भी, अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ जितना हो सके उतना टेस्ट केस बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमारे पास में अलग अलग मेथड्स होगा, जैसे रूम के लिए एक नया, देखिए एक जो कंट्रोलर का हम लोग टेस्ट केस नहीं बना सकते, हम लोग मॉडल का बना सकते हैं, याद रखिएगा, जैसे अभी मॉडल्स। मैं थोड़ा देर बोल यस रहा था सर। ना, कंट्रोलर का नहीं बना यस सकते, सर। जैसे अभी मैं वही बात कर रहा था, वही समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था, ठीक है, कि यस सर। ये जो कंट्रोलर हमारा गलत है, अभी कंट्रोलर इज नॉट करेक्ट एक्चुअली, ठीक है, ऑल दो समहाउ हम टास्क, जैसे देखिए जो इसको देखेगा ना, यहाँ पे जो देखेगा, जो अभी बंद कर दिया मैंने उसको, ठीक है, जो हमारा यूआई देखेगा उसको नहीं पता चलेगा कि अंदर पीछे क्या है, या कभी आप सोचते हैं कि मतलब इसका कोड कैसे लिखा गया होगा बैकएंड में, नेवर, है ना, नेवर सर। नेवर, है ना। तो अच्छा, लिंक्डइन पे मुझे एक बहुत सुंदर सा फोटो मिला एक्चुअली में, ठीक है, किससे रिलेटेड सर? ये बैक एंड फ्रंट एंड से रिलेटेड बहुत अच्छा सा मिला है एक, देखते हैं अगर मिलता है तो। यस। जैसे नोटिफिकेशन में कुछ आ रहा था। हम्म, कोई लड़का, उसका कभी मैंने कुछ देखा था तो उसी का आ रहा था कि ये वाला, ठीक है, अक्षर साइनी, हु इज ही, आई डोंट नो, ठीक है, यस बट सर, अक्षर शानी, ये सिस्टम डिजाइन। तो जैसे ये नमस्ते डेव करके टीचर है ना, और यस यूट्यूबर सर। बोल रहा है, तो चलिए, तो इसका ये ठीक रहा, अच्छा लगता है, मतलब कुछ कुछ जो ये सब क्वेश्चंस वगैरह कर रहा है, ऐसे तो बहुत लोग हैं जो करता है, तो ऐसे मुझे रैंडमली मिला तो ठीक लगा ये। जैसे ये तो ठीक है, ये वर्क फ्रॉम होम ऑफिस और हाइब्रिड क्या चाहिए नहीं चाहिए, बोले क्या प्रेफर करते हैं आप, है ना, वो बोल रहा है, ठीक है। बट दिस इज समथिंग वेरी नाइस, देखिए ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना। तो फ्रंट एंड और बैक एंड में देखिए क्या फर्क होता है, ठीक है। तो फ्रंट एंड इज मोर अबाउट लुक्स, ठीक है, एंड बैक एंड काफी उलझा हुआ चीज होता है, देखिए ना, ठीक है ना, काफी यस उलझा हुआ सर। चीज होता है, देखिए ना, ठीक है। तो दैट इज थिंग। तो इसलिए ज्यादातर टेस्टिंग हम लोग इसी का करते हैं, बैक एंड का ही करते हैं हम लोग, ठीक है ना, फ्रंट एंड का कम यस करते हैं, सर। रिमेम्बर, है ना, ठीक है। ऑलराइट, एनीवेज, तो अभी तो कि आप हार्डली रियलाइज कर पाते होंगे कि ये जो हमारे सामने यूआई दिख रहा है उसके पीछे में क्या कोड लिखा गया होगा, ठीक है, तो क्या बैकएंड लिखा गया हम लोग थोड़े ना रियलाइज कर रहे, सोच भी नहीं पा रहे अभी, ठीक है, कि क्या होगा पीछे में, है ना। तो इसीलिए अभी जो हमने लिखा है दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट करेक्ट, वट एवर वी हैव रिटन, इसको रिफैक्टर करना पड़ेगा एक्चुअली लेटर ऑन, है ना, एट अ लेटर स्टेज वी हैव टू रिफैक्टर इट।